विदेशों में मोदी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। मुस्लिमों पर हो रहे बेहिसाब अत्याचार के खिलाफ अब 7 समंदर पार मुस्लिमों ने एकजुटता का आह्वान किया और सरकार को आईना दिखाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे ताकि आप उन वीडियो को देखकर सच्चाई जान सके कि 7 समंदर पार यहाँ के मुसलमानों के मानवाधिकारों को लेकर, उनकी आवाज को लेकर किस तरह से विरोध हो रहा है। देखिए। Shame on you. Shame on you. You have done nothing. You have done private event. Get out from here. This is wrong, ma'am. You guys still Hindu? You are barbaric. They're senior, yeah. Yes, they are senior citizen, but they're teaching, right? You don't talk about it. You 14 people, we didn't do any kind of... Oh, make up. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम संगठन के लोग भारत के मुस्लिमों के लिए आवाज उठा रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर हुए हैं। पूरी जानकारी को भी बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है। अमेरिका भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले समूह के साथ मानवाधिकार प्रदर्शनकारियों की झड़प। खबर को विस्तार से बता रहे हैं आपको। भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने वाले एक समूह और भारत में मुसलमानों के खिलाफ जातिगत भेदभाव और हिंसा का विरोध करने वालों के बीच सोमवार यानी कि 15 अगस्त को कैलिफोर्निया के अनाहेम में ला पाल्मा पार्क में एक मौखिक टकराव हुआ। लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए एशियाई अमेरिकी समुदाय को कवर करने वाले पत्रकार जियोंग पार्क ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि समूहों को एक मौखिक संघर्ष में शामिल है, जिसमें कुछ गालियां भी दी जा रही है। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे सुने जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों को दलित जीवन के लिए न्याय और भारत में फांसीवादी बंद करो की तख्तियां लिए हुए देखा जा सकता है। पार्क ने कहा कि किसी को चोट नहीं लगी। हालांकि जैसा कि वीडियो में देखा गया, कुछ भीड़ ने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया और उनके कुछ संकेतों के बाद चले गए। भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद ने लॉ पाल्मा पार्क में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का विरोध कर रहे भारतीय अमेरिकी प्रदर्शनकारियों पर हिंदू दक्षिणपंथी हमले की कड़ी निंदा की। अब इस मामले में कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक पत्रकार ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और लिखा कि भारत में मुसलमान और दलित पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कैलिफोर्निया के अनाहिम शहर में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदू कट्टरपंथियों ने कहा वहां पहुंचकर उनसे बदतमीजी की और मारपीट करने लगे। वंदे मातरम और स्टूपिड मुस्लिम का नारा एक साथ लगाकर देश का नाम बदनाम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क में जो होता है उसका असर बाहरी मुल्कों में रह रहे लोगों के ऊपर पड़ता है। ये चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई चीज को लेकर आप पर कोई अत्याचार होता है तो बाहर 7 समंदर पार उसको लेकर झड़प होती है। तो आपको आपका देश कैसा दिखाना है ये आपको सोचना चाहिए, लेकिन ये बातें हमारे जो सत्ताधीश है वो भूल जाते हैं। हर वक्त हिंदू मुसलमान करना शोभा नहीं देता। आप अपने भारत को किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं ये सोचने समझने की चीज है। वहीं उस पत्रकार ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, ये बनाएंगे देश को विश्व गुरु, जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी इस्लाम विरोधी घटिया मानसिकता नहीं छुपाई जाती जिनसे। वहीं तीसरे ट्वीट में लिखा है कि दुनिया के किसी कोने में मुसलमान की हक की आवाज उठाई जाए, हिंदू कट्टरपंथ फौरन वहां पहुंचकर अपनी विचारधारा और घटियापन दिखाने से बाज नहीं आते। अब आप ये किसी धर्म जाति की गलती मत ठहराइए। इस पर मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो जहर घोला गया है, जो जहर दिन पर दिन पनपता जा रहा है, ये इन राजनीतिक दलों की देन है, जिनकी बदौलत हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। एक दूसरे पर हम इस तरह से विरोध करते हैं। एक और यूजर ने तीखा कमेंट करते हुए लिखा कि बहुत अमन पसंद लोग हैं हिंदूवादी लोग, ये जो किताब पढ़ते हैं वो इन्हें आतंकवादी बना रही है। यूएसए में भी हजारों शाखाएं हैं जहां पर ऐसे ही तालीम दी जाती है। एक और यूजर ने तीखा कमेंट करते हुए लिखा है कि अक्सर देखा गया है कि बंदरों को आईना दिखा दो तो वो भड़क जाते हैं। यही कुछ नजारा यहाँ दिख रहा है। जरा सोचिए, इनसे इनकी खुद की रियलिटी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनका हाल क्या होता होगा जिन पे इनके धर्म के लोग जुल्म करते हैं। धर्म किसी का जुल्म नहीं करता। ये चीजें जो है, अब
राजनीति में ऐसी तब्दील कर दी है राजनीतिक लोगों ने कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। इतना भर दिया गया है जहर कि लोग एक दूसरे को अब खाने को दौड़ रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। सच की तस्वीरें आपके सामने है, कैसे भारत के मुस्लिमों को 7 समंदर पार का साथ मिल रहा है, आप भी देख सकते हैं। मेरा मानना यही है कि ये 7 समंदर पार का उन्हें साथ नहीं, आपके साथ की जरूरत है। और सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को ही नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ आने की जरूरत है। एक दूसरे से अलग विचारधारा रख के कोई देश आगे नहीं बढ़ता। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ आने की जरूरत है। तो कहीं भी ये विरोध होता है तो दिल में एक चोट पहुंचती है कि हम कहां चला गया हमारा वो प्यारा भारत, जहां एक वक्त पर हिंदू मुसलमानों के और मुसलमान हिंदुओं के काम आए थे। वो भी मंजर लोगों ने देखा होगा जरूर। लेकिन आज का वक्त, राजनीतिक लोगों ने इस कदर माहौल बना दिया है, गोदी मीडिया इस कदर डिबेटें कर रही है कि सिर्फ लोग बट रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर